सोचकर देखिए, एक ऐसी खेती जिसमें पैसा ही ना लगे, बिल्कुल जीरो बजट। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। क्या सच में ये हमारी खेती का, एग्रीकल्चर का भविष्य हो सकता है? चलिए इसको थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो पहला सवाल, बिना पैसा खर्च किए खेती। ये आइडिया ही अपने आप में एक क्रांति जैसा लगता है ना? आज के ज़माने में जहां हर चीज़ महंगी होती जा रही है, वहां जीरो कॉस्ट पर फार्मिंग, ये तो काफ़ी क्रांतिकारी विचार है। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई किसान बिना बाजार से 1 रुपए की खाद या केमिकल पेस्टिसाइड या फिर बीज खरीदे पूरा खेत चला ले? ये सवाल तो पारंपरिक खेती की हर बात को चुनौती देता है। और इसका जवाब, हाँ, इसका एक जवाब है। और वो जवाब है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी ZBNF। देखिए, जीरो बजट का मतलब है कि बाहर से कुछ खरीदने की लागत, एक्सटर्नल कॉस्ट, वो लगभग जीरो है। किसान बाजार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर अपने खेत को ही एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बना देता है। तो ZBNF सिर्फ खेती करने का एक तरीका नहीं है, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, एक दर्शन है। और इसका मूल विचार बहुत सरल है। प्रकृति से लड़ो मत, उसके साथ काम करो, उसके नियमों को समझो और उसके हिसाब से चलो। तो इसके बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत, बाहर से कुछ नहीं खरीदना, यानी केमिकल्स और बीजों पर खर्चा बिल्कुल बंद। सारे पोषक तत्व, सारे कीट नियंत्रक, सब कुछ खेत पर ही बनेगा। पूरा ध्यान मिट्टी की सेहत पर है, उसे जिंदा करना है। केमिकल से नहीं, बल्कि मिट्टी में मौजूद करोड़ों अरबों सूक्ष्मजीवों की सेना को सक्रिय करके। और हाँ, मिट्टी को ढककर रखना, उसकी नमी बचाना, ये सब इसकी नींव हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? ZBNF का पूरा सिस्टम 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका हुआ है। यही 4 पिलर्स हैं जो इस पूरी थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाते हैं। और ये हैं वो 4 स्तंभ। नाम सुनिए, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा। ये नाम संस्कृत से आते हैं और इनका मतलब भी काफी गहरा है। तो चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है जीवामृत। इसका मतलब है जीवन का अमृत। एक बात साफ कर दें, ये कोई केमिकल फर्टिलाइजर या खाद नहीं है। ये एक जादुई घोल है जो मिट्टी में पहले से मौजूद लेकिन सोए हुए करोड़ों सूक्ष्म जीवों को अचानक से जगा देता है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। बस देसी गाय का गोबर और गोमूत्र चाहिए, थोड़ा सा गुड़ और दाल का आटा या बेसन। अभी जो गुड़ और बेसन है ना, ये उन सूक्ष्म जीवों का खाना है। थोड़ी सी उसी खेत की मिट्टी डाली जाती है ताकि स्थानीय सूक्ष्म जीव आ जाएं। फिर इसको कुछ दिन फर्मेंट होने देते हैं और बस तैयार हो जाती है एक शक्तिशाली माइक्रोबियल आर्मी, जिसे बस सिंचाई के पानी के साथ खेत में भेज देना है। चलिए अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, बीजामृत। नाम से ही साफ है, बीज का अमृत। ये बीजों के लिए एक प्राकृतिक बीज उपचार है। ऐसे समझ लीजिए, ये बीजों की एक तरह की वैक्सीनेशन है जो उन्हें बोने से पहले दी जाती है। तो बीजामृत करता क्या है? ये बीजों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाता है। असल में बीज के ऊपर फायदेमंद सूक्ष्मजीवों की एक सुरक्षा परत, एक सुरक्षा कवच चढ़ जाता है। इससे न सिर्फ बीजों का अंकुरण दर बढ़ता है, बल्कि जो नन्हे पौधे निकलते हैं वो शुरू से ही स्वस्थ और मजबूत होते हैं। तीसरा स्तंभ है आच्छादन यानी मल्चिंग। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मिट्टी को कभी नंगा नहीं छोड़ना, उसे ढक कर रखना। जैसे हमारी त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है, बिल्कुल वैसे ही ये मल्च मिट्टी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। और इसका फायदा? फर्क बिल्कुल साफ है। जो मिट्टी खुली पड़ी रहती है, उससे पानी तेजी से उड़ जाता है, गर्मी सर्दी का असर सीधा होता है और खरपतवार भी खूब उगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्च से ढकी हुई मिट्टी वो नमी को पकड़ कर रखती है। तापमान अचानक से बदलता नहीं, खरपतवार को उगने की जगह ही नहीं मिलती। और सबसे अच्छी बात, ये मल्च धीरे धीरे सड़कर मिट्टी के लिए जैविक खाद बन जाता है, उसे और भी समृद्ध बना देता है। और अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, वापसा। ये कोई काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक स्थिति है, एक परिणाम है। वापसा मिट्टी की वो परफेक्ट स्टेट है जहां जड़ों को सांस लेने के लिए हवा भी मिलती है और पीने के लिए पानी भी। सोचिए, मिट्टी के कणों के बीच 50% हवा और 50% नमी। यही है आदर्श सूक्ष्म जलवायु। और ये स्थिति पैदा कौन करता है? पहले 3 स्तंभ, जीवामृत, बीजामृत और आच्छादन।
तो हमने इन चारों स्तंभों को अलग अलग समझ लिया। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। साल भर खेत में ये सिस्टम आखिर चलता कैसे है? और ये पूरा चक्र बिल्कुल प्रकृति की तरह सरल और सुंदर है। सबसे पहले मिट्टी की बहुत हल्की जुताई होती है ताकि उसका ढांचा ना बिगड़े। फिर बीजामृत से उपचारित किए हुए बीज बोए जाते हैं। बीज बोने के तुरंत बाद पहली डोज दी जाती है जीवामृत की। इसके बाद मिट्टी को आच्छादन यानी मल्च से ढक दिया जाता है। बस काम हो गया। अब हर 15 से 30 दिन में जीवामृत देते रहना है और जब फसल कटती है तो उसके जो अवशेष हैं उन्हें खेत में ही छोड़ दिया जाता है। वही बन जाता है अगली फसल के लिए मुफ्त का मल्च। लेकिन ये सब मेहनत, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? सिंपल, एक ऐसा खेत तैयार करना जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। ZBNF का असली लक्ष्य है एक बंद लूप इकोसिस्टम बनाना, यानी एक ऐसा जिंदा सिस्टम जहां खेत अपनी जरूरत की हर चीज खुद पैदा करता है, जहां मिट्टी हर फसल के बाद कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा उपजाऊ होती जाती है, और इसका नतीजा किसान को मिलती है स्वस्थ रसायन मुक्त फसल, वो भी लगभग 0 वित्तीय लागत पर। तो आज जब हम देख रहे हैं कि खेती की लागत आसमान छू रही है, रासायनिक खेती से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तब ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। क्या शून्य बजट पर आधारित प्रकृति के साथ मिलकर काम करने वाली ऐसी प्रणाली कृषि का भविष्य तय कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।